बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुब्ब आल मोहम्मद माता मन माता शहीदा। हज़रत मोमिनीन, मैंने हदीस मासूम आपके सामने बयान किया। जो मुहर्रम इस वक्त जारी और सारी है। इस वक्त आज 18 मुहर्रम है। ये जो 2 महीने 8 दिन यानी 8 रबीउल अव्वल तक ये जो मातम आज़ादारी चल रहा है, 8 रबीउल अव्वल तक, 8 रबीउल आखिरी मजलिस अलविदाई मजलिस, जिसमें शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, उसके बाद ईद ज़हरा। एक चीज़ मैं वाज़िया करना चाहता हूँ, कौन रोएगा कौन रोएगा तो वो डिक्लेयर, जिसके साथ मोहब्बत है उसी का दर्द होता है, वही रोता है। मगर अहम मसला है, मैं अपनी जो नौजवान कौम का, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक ट्रेनिंग होता है। जैसे कोई पुलिस में या आर्मी में एडमिशन लेता या दाखिला होता, उसको 9 महीने का ट्रेनिंग एक होता है। 9 महीने उसको सिखाता लाख क्या होता या किस तरीके से असला चलाना। जैसे कोई डॉक्टर, उसको 5 साल का MBBS होता है ट्रेनिंग, किस तरीके से मरीज़ को इलाज करना, किस तरीके से ऑपरेशन करना। उसको 5 साल के बाद इसका सर्टिफिकेट डॉक्टरी मिलता है। जैसे इंजीनियर, जैसे पायलट, हर चीज़ में, जैसे कोई मामूली ड्राइवर, उसको भी पहले कनेक्ट करा, फिर वो स्टीयरिंग में, यानी हर चीज़ में ट्रेनिंग। इमाम सादिक फरमाता, हमारी चाहने वालों का बहार है मुहर्रम। जैसे हर बहार का एक हर मौसम का एक बहार होता है। इस वक्त पूरे काले कपड़े वाले ये कहते हैं हम चाहने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम का। अब ये देखना है 2 महीने 8 दिन के बाद आप और मैं, क्या हमारी चेंज आ गया, हमारी तब्दीली आ गया फितरत में, हमारी अखलाक में तब्दीली आया, हमारी जो इबादत कमी हमने ठीक किया, हमने गाला गलूची बंद किया, हमने बद अखलाकी बंद किया, हमने वही किरदार अपनाया जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनाया, हमने सब्र का लिबास पहना, हम कितने आगे बढ़े ये तो देखना। अगर कुछ नहीं फ़र्क पड़ा तो उसका मातम जो ये सीने पर या मुंह पर मारता, ये समझो पिटाई है, मातम नहीं है। अब मैं गौर से बात करना, मैं अपने आप को ये बात कहना, मुझे चाहे क्या वो वक्त पर मैं नमाज़ पढ़ता कि नहीं। अगर मैं वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता तो आशूरा के दिन हुसैन के नमाज का तज़किर करना बेमानी बेमकसद था। हमको चाहिए जो हुसैन का किरदार है, पाकीज़गी, अपना बदन पाक रखना, अपना जिस्म पाक, अपना नफ्स पाक करना, अपना लिबास, ये हुसैनी किरदार है, पाकीज़ा बनाना। क्या ये सुबह फजर के वक्त खुद उठते हैं या कोई उसको उठाता? अगर ये खुद उठ गए, मौला अली फरमाता, अगर किसी को आँख खुल गया फजर के वक्त, खुदा उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता हो। ये खुद उठे यानी उसको रूह ज़िंदा हो गया, उसको ज़मीर ज़िंदा। अगर ये नहीं उठा, ये समझो मुर्दा है। अलम उठाने से, जुलझाना की लगाम पकड़ने से, जुलझाने से नीचे निकलने से, कितना भी जुलझाना निकले, कितना भी मातम के बेमाने, कुछ फ़ायदा नहीं, कि उसको तब्दीली आया ही नहीं। आपको, हमको अपने आप से जागना, क्या मुझे तब्दीली आया कि उससे पहले मैं बद अखलाक था, मैं लड़ाई करता, मैं जंग हसद करता, मेरे अंदर अदावत है, मैं नमाज नहीं पढ़ता वक्त पर। अब मुझे देखना, जो मैंने खताबत बड़े बड़े खतीबों से मजलिस सुना, क्या मुझे चेंज आया? अगर चेंज आ गया तो मेरी मजलिस कबूल हो गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं, आपकी कबूल है। मैं अपने आप को ये कह रहा था, अगर मुझे चेंज आ गया तो मेरी मजलिस कबूल है। अगर मुझे अखलाक में फ़र्क आया तो मेरी मजलिस कबूल है। अगर मुझे एहसास हुआ यानी ज़मीर ज़िंदा है तो मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हर वक्त आवाज़ और हाथ उठाता, तो मैं हुसैनी हूँ। अगर मैं जुल्म देखकर खामोश हुआ तो मैं वही यजीदी हूँ, वही कोफे वाले लोग हैं। एक चीज़ में गौर से सुनना, कभी भी यानी 56 मुल्क, इस आप देखो उस वक़्त मस्कत में क्या हुआ, एक लड़की का जान चला गया, क्योंकि हमेशा उनको क्यों टेंशन है आपकी मजलिस से।
हमेशा कातिल अपने आप को छुपाना रखता, जो ये आवाज़ उठाता कातिल का पर्दा चाक होता है। इसलिए उनको मजलिस करने से, जुलूस निकालने से टेंशन है। हमेशा हमको जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाना, ये मोमिन का कौल है। अगर ज़मीर ज़िंदा है, अगर हुसैनी जहाँ ये जुल्म देखेगा, 56 मुल्क खामोश है, एक मुल्क ज़िंदा है जो लड़ता है। अब मैं मिसाल दूंगा, जंग खंदक, जब अमर बिन अब्दू ने नेज़ह मारा मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़े पर, उस वक्त रसूल ने एक जुमला फरमाया पूरे किताब में, उसने कहा कौन है जो उस कुत्ते का ज़बान बंद करेगा। हमने कहा या रसूल आप अखलाक है, ताहा यासीन आपने कुत्ता बोला। उसने यही इशारा, उसने कहा मैं यही समझा, जो हमारे घर पर, हमारे खेमे पर, हमारे अहले बैत पर हमला करेगा कहीं भी कभी भी, वो कुत्ता है, इंसान नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात मैंने कहा। उस वक्त तमाम असाब चुप, सब ने सर अपने घुटनों में रखा। तारीख पढ़ो, जितने भी किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, दुर मंसूर, तिरमिज़ी शरीफ, उसूल काफ़ी, कोई नहीं उठा। एक उठा, एक मौला अली उठा, उधर अली उठा, यहाँ सैयद अली खामनी उठा। ये उसी का गुलाम है, उसका औलाद है कि अली वाली उठेगा, उधर कोई नहीं उठा। जो उसको उधर नहीं उठा, यहाँ भी वो खामोश है, क्योंकि नस्ल से नस्ल चल रहा है। तो अली वाले कभी खामोश नहीं रहेंगे। जहाँ जुल्म है वहाँ आवाज़, वो अल्लाह के बगैर किसी को डरता नहीं। आप इसीलिए हमारा कौम ज़िंदा है। तमाम जो हुसैनी हो, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी बरादरी है, दोनों जो ज़िंदा है वो हुसैनी है। चाहे वो सुन्नी फ़िरक़े में है, चाहे वो शिया फ़िरक़ा है। जो दब के खामोश रहेगा, चाहे वो शिया भी है, वो यजीदी है, हुसैनी नहीं है। हमेशा जुल्म का मकसद है इमाम हुसैन का, जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाया। हर मोड़ पर आपको यजीद मिलेगा, हुसैन नहीं मिलेगा। अगर इसीलिए मैंने कहा, अगर हम 2 महीने मातम करते हैं, अगर हमको चेंज आ गया तो हम हुसैनी है, अगर नहीं चेंज आ गया हम, इसलिए मातम मत करो कि हमको जन्नत मिलेगा। जन्नत तो मिलेगा, हर हाल में क्यों शफात करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह और फातिमा ज़हरा, मगर उससे कोई शर्त है, कोई कंडीशन है। हमको नमाज भी पाबंदी पढ़ना, हर चीज़ वाजिब अंजाम देना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, उनकी इताअत करना, हमसाए को ख़याल करना, अगर वो हमसाई गैर मुस्लिम पे क्यों ना हो, माँ बहन को इज़्ज़त करना, हर चीज़ में हुसैन ने यही समझा। माँ बहन को और ख़वातीन को इज़्ज़त करो, उनको इज़्ज़त, इनको पर्दा छीनो मत, उनको पिटाई न करना, उन पर जुल्म न करना, ये हुसैनी किरदार है। यजीदी किरदार क्या है? उन पर जुल्म करना, उन पर कोड़ा मारना, उनको यानी जानवर से बदतर दे उनको समझिए, यजीदी किरदार है। हमारी घर पर जो बहू बेटियां हैं उनको हम इज़्ज़त देंगे, मिसेस को जो भी है, हर ख़वातीन, अगर हमारे घर के बाहर भी कुछ ख़वातीन माँ बहन, उनको भी इज़्ज़त देना, ये हुसैनी किरदार है। तभी तो हमने हमारा मातम कबूल है। मेरी मैसेज ये है, हमको ये देखना, इस वक्त चल रहा है, यहाँ ज़्यादा मस्जिद चल रहा है, अब रोज़ मस्जिद चल रहा है। कश्मीर में 14 दिन बस इख्तिताम पर 20, 25, 40, मगर यहाँ हर रोज़ अब यहाँ ज़्यादा मजलिस है। ज़्यादा मजलिस करने से ये फ़ायदा है कि हमको आंसू निकलेगा जनाब ज़हरा के रुमाल में, मगर मासूम ये जो आंसू अपनी जगह है। हमको ये देखना है मैं कितना हुसैनी बन गया कि हुसैन ने जलते हुए रेत पर नमाज पढ़ा, जंग रोक दिया। मौला अली ने जंग खैबर में आफ्ताब वापस के नमाज वक्त पर, हर चीज़, हर काम अपने वक्त पर, हर चीज़। अगर ये हमको चेंज आ गया, हमारी मजलिस कबूल। अगर नहीं तो शोर के सिवा और पिटाई के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। हुसैन आपको खुश नहीं, नाराज़ है, क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस एक जुमला ख़त्म तकरीर। इमाम सादिक ने फरमाया, जब उसका इस दुनिया से निकलना, ये असूल का हर किताब में है, उसने अपनी आंखें खोला, अपने चश्मे मुबारक खोल लिया, जितने भी लोग उधर था, ख़ानदान था, उसने एक जुमला कहा। उसने कहा, जो शख्स नमाज को हल्का समझेगा, यानी नमाज मुहम्मदी समझेगा, पढ़ेगा उठक बैठक जल्दी जल्दी, उस तक हमारा शफात नहीं आएगा। जब हमारा शफात ही नहीं आएगा तो वो जहन्नम में चले जाएगा। और जो पढ़ेगा ही नहीं, उसका हाल क्या है? नमाजी है हुसैन, उसमें ज़िक्र हुसैन है। अगर आप तवज्जो एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ये क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो उन लोगों का रास्ता
جن پر میں نے انعام اور اکرام دیا وہ ہے محمد عالم، وہ حسین ہے، حسین کا راستہ ہے۔ وہ ذکر تسبیح ہے، یہ تسبیح زہرا کیا پڑھتے ہیں، اور نماز اور ہر چیز کا پابندی سے کرنا، تبھی تو اگلے سال ہم اب بہت آگے علم حاصل کرو جہاں بھی جاؤ۔ اس لیے ان خطیبوں کو مجلس سنو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے اخلاق آئے گا، بد اخلاقی دور ہو جائے گا۔ جب علم آئے گا ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، اگر کوئی سوال کرے گا آپ کو جواب دیں گے، جب آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے آپ کیا کریں؟ اس لیے علم، جاہل مت بنو، جاہل اور عالم ایک جیسا نہیں ہے۔ دعائے کمیل ہے نا جو آج شب پڑھتے ہیں، شب جمعہ، اس میں ایک جملہ ہے منافق اور مومن ایک جیسا نہیں ہے، نور اور اندھیرے ایک جیسے نہیں۔ علم مومن کو جو عزادار ہے، جو شیان علی ہے یا جو محب جو بھی مسلمان تھا ان کے پاس علم ہونا چاہیے، دنیا کا علم۔ ان کے پاس کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم، کوئی بھی دشمن اہل بیت صاحب اس کو جواب دینا پڑے گی۔ ان مجلسوں میں علم حاصل کرو، خالی رویا مت کرو، رویا تو اپنی جگہ ہے، علم حاصل کرو، فضائل بیان کرو، فضائل سنو، تبھی تو آپ کامیاب ہو جائے۔ ہر چوراہے پر آپ لڑے گا، لڑنا والے نہیں آپ کو کلاڑی اٹھانا کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، لڑائی کرنا ہے زبانی۔ کوئی سوال کرے گا آپ کو، جیسے مولا علی نے بہت بڑے بڑے سرمایا، ان لوگوں نے ہر سوال مولا علی نے جواب دیا۔ ہم مولا علی نہیں ہیں، ان کے غلام ہیں، ہم کو بھی اگر کوئی سوال کر کے تھوڑا 2% ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا علم حاصل کرو اگر چین بھی جانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔